लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। लखन हृदय लालसा विषय, इसके अनेक भाव देते हैं हमारे विद्वान। लक्ष्मण है बैरागी, और बैरागी व्यक्ति कहे हमें आपका बाजार घूमना, नगर घूमना, तुम कहोगे बाबा हो कि तुम बवाल हो। क्यों? अरे मंदिर की कहते मंदिर दर्शन करना है, यहाँ कौन कोई, और आप नगर घूमने की बात। क्योंकि लक्ष्मण है बैरागी, कहिए तात सो परम बैरागी, और राम जी के भाई हैं। लक्ष्मण ने कहा नहीं, लेकिन भगवान सब समझ गए। राम अनुजो मन की गति जानी, भगत बचन ताहिए उलशान। राम जी ने गुरुदेव से जाकर कहा, बोले गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चयही, लेकिन फिर वो सकोच डर, लेकिन डर है इसलिए कह नहीं पा रहे। आपकी आज्ञा हो, जो रावर आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम लक्ष्मण को नगर दिखा कर लाएं। विश्वामित्र जी ने कहा राम जी से एक बात बताओ, तुमने नगर कभी देखा है? तुम कभी मिथिला आए हो क्या? राम जी ने कहा हम तो मिथिला कभी नहीं आए। बोले जब फिर मिथिला नहीं आए, फिर नगर तुम कैसे घुमा सकते हो? लेकिन उसी समय आखिर में राम जी लक्ष्मण के साथ जाना क्यों चाहते हैं, जरा हमारी बात पर ध्यान देना। लक्ष्मण है जीवाचार्य, और राम जी कौन है? लक्ष्मण है जीवाचार्य, राम जी है भगवान। और जीव संसार के बाजार में जावे, शीघ्र लौटकर नहीं आएगा। अगर भगवान की कृपा हो तो संसार के बाजार से लौट सकता है। इसलिए जो रावरो आयुष में पावो, और नगर दिखाए तुरंत ले आओ। लक्ष्मण जी देखना क्या चाहते हैं? ये तो बहाना है। लक्ष्मण देखना नहीं चाहते, बल्कि राम जी का सबको दर्शन कराना चाहते हैं। और यही हुआ प्यारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, देखन नगरे भूप सुत आई, और समाचार पुरवासिन पां। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोटन लागी। जैसे राम जी को देखा, स्थिति क्या है? धाये धाम, धाम माने होता है घर, पहले घर छोड़ा। धाये धाम काम सब त्यागी, अरे घर तो छूट गया, लेकिन काम साथ में आ गया। और जब राम को देखा, और भी ईमानदारी से बताओ प्यारे, जहां राम हो वहां काम रह सकता है क्या? क्यों? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे आपने कहा होगा भैया कथा हो रही, चलो, बोले आज नहीं, आज बहुत काम है। ईमानदारी से बताओ, उनके जीवन में काम है तो वो आ पाए यहाँ क्या? क्यों नहीं आ पाए? और तुम्हारे जीवन में काम था, लेकिन तुम राम से जुड़े हुए हो, इसलिए तुमने काम का त्याग कर दिया प्यारे। क्यों? क्योंकि राम कथा तुम्हें यहाँ लेकर आई है। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी एक बात और बताओ, अगर भगवान की कथा इतनी अच्छी है, फिर लोग सुनने क्यों नहीं आते? बहुत कम लोग आते हैं, गिनती के गिने चुने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मैं बताऊंगा। बोले क्यों? बोले तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अब समझदार हो इतने में ही समझ लेना। और आज धाये धाम काम सब त्यागी। जैसे माताएं राम जी को देखकर दौड़ तो पड़ी, लेकिन जो रोटी बना रही थी तो बेलन साथ में ही आ गया। और जब राम जी को देखा तो रास्ते में बेलन भी फेंक दिया। धाये धाम काम, काम साथ में आ गया। और जब राम को देखा तो काम भी छूट गया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। इतना ही नहीं,
अच्छा देखो, ये तो जो पुरानी है वो तो शीघ्रता से दौड़ गई और राम जी का दर्शन कर लिया। अब जो बेचारी नई नवेली है, अनुशासन में है, तो वो कैसे भागे? आप कहें कौन सा अनुशासन? बहू को सबसे ज्यादा डर होता है सास का। क्यों? बहू को सबसे ज्यादा डर होता है सास का। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, बहू बोली महाराज जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहू को सबसे ज्यादा डर होता है सास का। हमने कहा सास की परिभाषा जानती हो? बोली क्यों नहीं जानते हैं। हमने कहा बेटा बताओ सास की परिभाषा क्या होती है? बोली जो अपनी बहू को चैन की सांस ना लेने दे उसी का नाम सास होता है। हमने कहा देखो कैसी बहुमुखी मन से बात कर रही है। सास की परिभाषा जानती हो? सास की परिभाषा होती है जो बहू की अपनी प्रत्येक सास का ख्याल रखे उसी का नाम सास हुआ करता है। सास को बदनाम करने की कोशिश मत करो। लेकिन मर्यादा है, अनुशासन है। अब सास तो निकल गई, अब बहू ने अनुमति नहीं ली तो नई नवेली जो मिथिला की बहुएं थी वो कैसे राम जी को देखे? तो कहा एक उपाय था, अपने घर की छत पर चढ़ गई और अटारियों से राम जी को देखने लगी। प्रमाण, अरे जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, मेरे घर राम रूपे अनुरागी, मेरे राम रूपे अनुरागी। लक्ष्मण यही तो दिखाना चाहते थे। क्या? लक्ष्मण यही तो दिखाना चाहते थे। जनक जी ने राम जी को देखा, स्थिति क्या बन गई? परवश ब्रह्म सुख है मन त्यागा। अरे जब राजा की स्थिति है तो यहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी? क्यों? बोले मिथिला के लोग सामान्य नहीं हैं। ध्यान देना प्यारे, मिथिला के लोग सामान्य नहीं हैं, हमारी आपकी तरह नहीं है। मिथिला के लोग कैसे हैं? अरे पुर नर नारी सुभगे सुचे संता, पुर नर नारी सुभगे सुचे संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। देखो सामान्य नहीं है, शब्द पर ध्यान देना। कैसे है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। चार चीजें हैं मिथिला के लोगों में। क्या? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जुवती भवन जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, मेरे राम रूपे अनुरागी, राम रूपे अनुरागी। देखो जैसी मिथिलानियां देख रही थी, समय की सीमा है, ज्यादा हम गा नहीं सकते हैं, लेकिन संकेत समझती चलो। आप लोग संकेत समझो। और आज राम जी का विवाह है, और अगर आज हम गा भी लें तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। क्यों? विवाह में क्या होता है? एक तो गाना, दूसरा नाचना, तीसरा खाना। क्यों? विवाह में और कुछ होता है क्या? तीन काम मुख्य हैं, ध्यान देना। एक तो गाना, दूसरा नाचना, तीसरा खाना, और यही हो रहा है। निवेदन करें आपसे, हमारी बात को शांति पूर्वक सुनना। आज मिथिलानियों ने देखा, लेकिन राम जी ने मिथिलानियों की ओर नहीं देखा। लक्ष्मण ने कहा बड़ी मुसीबत है, हम तो इसलिए लाए हैं ये राम जी को देख ले, राम जी इनको देख ले। राम जी ने कहा मर्यादा है। लक्ष्मण कैसे देखे? मर्यादा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा क्या कहती है? जय सपने ऊपर नारी नाहिरी। कैसे देखते हैं? राम जी नीचे देखकर चल रहे हैं। मिथिलानियों ने एक एक करके मानो के पूरे परिवार का परिचय दे दिया, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। मिथिलानियों को देखकर कहना पड़ा क्या? जब राम जी ने ना देखा, एक सखी ने कहा बोली ऐसे नहीं देखेंगे। बोली फिर? बोले इनके ऊपर फूल फेंक कर देखो, इसलिए ही ये हर सई बर सई सुमन। दूसरी सखी बोली फूल फेंको चाहे कुछ फेंको, ये ऐसे नहीं देखेंगे। बोली क्यों? ये राम जी हैं, कैसे देखेंगे? ये हर सय बर सय सुमन। सुमन माने सु माने सुंदर, और मन
अरे भगवान के ऊपर तो सुंदर मन डाल दो, भगवान की दृष्टि अपने आप हो जाएगी। ये हर सय बरसय सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां तय बंद दो और तय तय परमानंद। मनु के एक सखी ने पीछे से फूल फेंक दिया है, राम जी की थोड़ी सी दृष्टि गई, वो सखी बोली जिसको देखने आए हो वो यहाँ नहीं मिलेगा। फूल का मतलब है, अच्छा इशारा कर दिया, जिसको ढूंढ रहे हो फुलबारी में आ जाना, उसका दर्शन वहीं होगा। जिसको तुम ढूंढने आए हो वो नगर की गलियों में नहीं। माता जानकी अपने सखियों के सहित भवानी के मंदिर में प्रवेश किया। उससे पूर्व मज्जन कर सर सखन समेता गई, मुदित मन गौरुन केता, पूजा कीने अधिक अनुरागा। यहाँ थोड़े शब्दों पर ध्यान देना। बोले पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। माता जानकी ने अपने अनुरूप वर मांग रही हैं, लेकिन उससे पहले पूजा की ने अधिक अनुरागा। क्या जानकी की यहाँ पूजा की सामग्री की क्या कमी थी क्या? माता जानकी ने भवानी को न तो चंदन रोली न चावल कुछ नहीं चढ़ाया, प्रमाण ही नहीं लिखा, पूजा लिखा। आप कहें पूजा में तो सब आ जाता है, लेकिन देखो पूजा में किसी सामग्री का नाम नहीं है, केवल अनुराग का नाम है। इसका मतलब जानकी ने भवानी की पूजा तो की, लेकिन सामग्री से नहीं, अनुराग से किया है। किसी ने मैया जानकी से कहा, मां आपकी सखी के हाथ में पूजा की सामग्री की थाली है, लेकिन आपने पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया और बल्कि अनुराग से आपने पूजा कर दिया। माता जानकी कहने लगी, दुनिया के लोगों, आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हूं, याद रखना, आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हूं वो पूजा की सामग्री से नहीं मिलता है। मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विराग। भगवान बिना अनुराग के ही मिले न रघुपति बिन। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, उसमें प्रमाण है। पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुराग से पूजा किया माता जानकी ने भवानी का, क्योंकि अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी अगर अनुराग के बिना राम जी नहीं मिलेंगे तो अनुराग कहाँ मिलेगा, ये और बताओ। क्यों, ये भी तो समस्या है। अनुराग कहीं बाजार में या हाट में नहीं मिलता है। आप कहें तो अनुराग कहाँ मिलेगा? अरे जानकी ने मिथिला में अनुराग से पूजा किया, तो फिर क्या मिथिला में जाएं तो अनुराग मिल जाएगा? आप चाहे मिथिला जाओ, चाहे अयोध्या जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, चाहे चित्रकूट जाओ, लेकिन अनुराग नहीं मिलेगा। मानस का प्रमाण देखो। क्यों? बोले मिथिला विदेह का नगर है और विदेह के नगर में अनुराग नहीं मिलेगा। मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है और चित्रकूट प्रेम का नगर है। आपको अनुराग ना तो मिथिला में मिलेगा, ना वृंदावन में, ना अयोध्या में, ना ही चित्रकूट में। आप कहें तो स्वामी जी आखिर में अनुराग अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो अनुराग कहाँ मिलेगा? मानस के प्रेमियों हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। आपको अनुराग ना मिथिला में मिलेगा, ना अयोध्या में मिलेगा, ना वृंदावन में मिलेगा, ना चित्रकूट में मिलेगा। याद रखना हमारी बात को, अगर अनुराग मिलेगा तो प्रयाग की धरती पर मिलेगा। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। अगर हमारी बात ना मानो तो मानस के प्रमाण को देखो। अगर अनुराग मिलेगा तो प्रयाग के नगर में मिलेगा। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। आप कहे प्रमाण क्या है? बोले भरत तीसरे पहर कहे, अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए और ओमगे ओमगे अनुराग।
भरत को अयोध्या में अनुराग नहीं मिला। अगर भरत को चित्रकूट में अनुराग नहीं मिला, भरत को अनुराग मिला तो प्रयाग की धरती पर मिला, क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा जाता है। मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। और प्रयाग की भूमि जो है वो अनुराग का नगर है। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। आप लोग मानस को पढ़ने वाले हो, जरा हमारे शब्दों पर ध्यान देना। जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग लिखा है, जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग लिखा, वहां अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा है। आप कहे प्रमाण क्या है? बोले सुन समझ जन मोदित मन मज्जयति अनुराग, और लाई चार फल अछत तनो और साधु समाज प्रयाग। जहां प्रयाग लिखा है वहीं अनुराग लिखना पड़ा, क्योंकि प्रयाग के नगर को अनुराग का नगर कहा जाता है। माताओं, आप कहेंगी कि और कोई प्रमाण है? जरा प्रमाण देखो। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तेना ही राम पद अति अनुरागा। आगे प्रमाण कहा है? धन्य धन्य दुनि गगन प्रयागा, सुन सुन भारत मगन अनुरागा। प्रमाण कहा है? जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। भरत तीसरे पहर कहे, और कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। एक जगह कथा हो रही थी, हमने कहा प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है, प्रयाग में जाओगे अनुराग अपने आप मिल जाएगा। 2 मिनट नहीं लगा, पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठो, तो कहाँ जा रहे हो? अरे बोले प्रयाग जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले अनुराग लेने के लिए। अगर प्रयाग का नगर अनुराग का नगर है तो प्रयाग में ही अनुराग मिलेगा, तो प्रयाग जाकर ले में अनुराग। और बिना क्यों? क्योंकि मिले न रघुपति बिन अनुरागा। ध्यान देना हमारी बातों पर। हमने कहा 1 मिनट बैठ तो जाओ, पूरी बात तो सुन लो, इसके बाद में प्रयाग जाना। बोले क्या मतलब? हमने कहा अगर तुम्हारे मान लो यही प्रयाग आ जावे तो। बोले यहाँ कैसे आ पाएगा, वो तो अचल प्रयाग है। ध्यान देना प्यारे, यहाँ भी प्रयाग है। आप कहें प्रमाण क्या है? ईमानदारी से बताओ, प्रयाग में विशेषता क्या है? प्रयाग में 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 3 हैं। पहली धारा क्या है? गंगा। दूसरी धारा है यमुना, और तीसरी धारा है मां सरस्वती। तो यहाँ भी तो धाराएं हैं, जरा देखो। आप कहें प्रमाण? राम भगति जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा की धारा। आप कहें यमुना? विधि निषेध मय कलिमल हरणी, राम कथा रवि नंदनी बरणी। यमुना की धारा। आप कहोगे बहुत अच्छी बात बताई बाबा जी, अब एक बात और बताओ। हमने कहा बोलो। बोले उस प्रयाग में सरस्वती की धारा है, अब यहाँ सरस्वती की धारा कैसे लाओगे? मैंने पूरी मानस को पढ़ा है, यहाँ सरस्वती का प्रमाण नहीं दे सकते। हमने कहा एक बात बतावे, हम वक्ता हैं, और वक्ता का मतलब समझते हो? जो अपनी बात को सिद्ध कर दे उसी को वक्ता कहा जाता है। क्यों? जरा ध्यान देना हमारी बात। जैसे जो वकील होता है ना, वकील बहुत तेज होता है, लेकिन वकील से ज्यादा उसका क्लांट तेज होता है। यहाँ वकील बैठे हो तो बुरा मत मानना, वकील से ज्यादा उसका जो क्लांट होता है वो तेज होता है। आप कहो कैसे? एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया और वकील साहब के पास पहुंचा। वकील साहब, हमारे वकील साहब बैठे हैं, देखो नजर पड़ गई हमारी। हाँ, तो जरा बुरा मत मानना हमारी बात को, हम तो निवेदन कर रहे हैं उदाहरण देकर। बोले वकील साहब हमसे मर्डर हो गया, हम आप बचा पाएंगे क्या? अरे तो अगर हम ना बचा पाए तो हम किस बात की वकील हैं? वकील का मतलब जानते हो? जो अपने बात की कील सीधा जज के लगा दे, उसी का नाम वकील है। ध्यान देना हमारी बातों पर। उसने कहा देखो बचा नहीं पाओगे। अच्छा तो चिंता नहीं करो। बोले बचा लेंगे। बोले कैसे बचाओगे? बोले तुम तो एक शब्द का ध्यान दो हमारी बात पर। क्या? बोले जज साहब तुमसे कुछ भी पूछें तुम तो केवल एक शब्द बोलना। बोले क्या? वकील साहब पूछे तुमने मर्डर किया है क्या? तो तुम तो एक शब्द बोलना। बोले मैं। और जैसी तारीख लगी,
जज साहब ने कहा क्यों, तुम्हारे खिलाफ सब सबूत है, तुमने मर्डर किया है। बोला मैं तारीख पे तारीख लगती चली गई, अंत में जज को कहना पड़ा हटाओ, ये मूर्ख है, इसने मर्डर नहीं किया होगा, बरी हो गया। अब वकील साहब ने कहा बेटा हमने तो तुम्हें बचा लिया, अब चैम्बर में और चलो हमारे। बोले क्यों? बोले फीस देना पड़ेगा। तो वकील उसको अपने चैम्बर में ले गया। वकील ने कहा बेटा हमारी फीस लाओ। तो बोला मैं वकील ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या, फीस देना पड़ेगा। बोले वाह, जब हम जज से बच सकते हैं तो तुम्हारी फीस से नहीं बच पाएंगे क्या? मेरा कहने का मतलब है जो अपनी बात को सिद्ध कर दे उसी का नाम है वक्ता। आपने कहा कि मैंने पूरी मानस को पढ़ा है, सरस्वती की धारा का प्रमाण नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही, राम भगति जय सोरो सरी धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कल मले हरणी, राम कथा रवि नंदन बरनी। आप सरस्वती कहाँ से लाओगे? अब आप लोग विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, एक बात बताओ, सरस्वती का दूसरा नाम वाणी है कि नहीं है? क्यों? और जब वाणी है और हम क्या तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, वाणी है कि नहीं है? इसका मतलब यहाँ पर 3 धाराएं हैं, पूर्ण रूप से प्रयाग हो गया। हम देख रहे हैं अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं हम ऐसे नहीं मानेंगे। भले आदमी कैसे मानोगे प्रयाग? क्यों? अगर मैंने तीनों धाराएं बता दी, इसके बाद भी प्रयाग मानने को तैयार नहीं हो। आपने कहा, बोले स्वामी जी प्रयाग में तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। अरे प्रयाग में तो भरद्वाज महात्मा रहते हैं और हमारे प्रयाग में भरद्वाज कहाँ है? एक ईमानदारी से बताओ, भरद्वाज महात्मा है उस प्रयाग में, और इस प्रयाग में क्या हम लोग तुमको लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? क्यों? अरे महात्मा तो हैं, मानना पड़ेगा। इसलिए याद रखना प्यारे, वो अचल प्रयाग है और महात्मा चल प्रयाग है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, अरे मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगमा तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाज। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात बताई। अब जब आपने इतना कुछ बता दिया तो अनुराग और बता दो। क्यों? आपने यहाँ पर पूर्ण प्रयाग बना दिया, भरद्वाज महात्मा भी है। अब अनुराग और बताओ। तुम्हें नहीं दिख रहा अनुराग, लेकिन हमें दिख रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों पर जो चश्मा लगा है और हमारी आंखों पर जो चश्मा है उसमें अंतर है। अंतर क्या है? तुम्हारी आंखों में जो चश्मा है उसका नंबर थोड़ा ज्यादा हो गया और हमारी आंखों पर जो चश्मा है उसका नंबर थोड़ा कम है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है प्यारे, अगर आपके अंतःकरण में अनुराग नहीं होता तो ईमानदारी से बताओ, अपने जीवन के समस्त कार्यों को छोड़कर यहाँ भगवान की कथा नहीं सुन रहे होते। ये अनुराग का ही तो कारण है प्यारे, जो यहाँ पर समस्त कार्यों को विराम देकर भगवान की कथा में बैठे हो। अंततः लोगों के पास समय क्या है? आप कहो कथा सुनने चलो, आज बहुत काम है। कहाँ जा रहे भैया? चलो। अरे काम से जा रहे, आज नहीं जा पाएंगे। और जीवन क्या होता है? जीवन भर काम से जाते रहे और एक दिन वो आएगा कि तुम ही काम से चले जाओगे और कथा नहीं मिल पाएगी। इसलिए कम से कम जीवन की व्यस्तता को छोड़कर भगवान की कथा सुनो। इसी को अनुराग कहा गया है। पूजा की ना अधिक अनुराग, पूजा की ने अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग बरमा, निज अनुरूप सुभग बरमा, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमागा, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमागा, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमागा। माता जानकी ने अनुराग से पूजा की, अपने अनुरूप वर मांग रही है।
भवानी ने कहा जानकी कैसी अनुरूपता चाहती हो? मैया जानकी ने कहा अनुरूप होना चाहिए। एक बात ध्यान देना, हमारी बात हो सकता है कि आपको बुरी लगी। ईमानदारी से बताओ, जोड़ियां बनाने वाला कौन है? अरे जोड़ी तो वहां से बनकर आई है, और हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा जो वर वधू की जन्म पत्री में लाता है। क्यों? जोड़ी बनाने वाला परमात्मा है, और जिसने तुम्हें जब जोड़ी बनाई दिया है तो इसके बाद भी हम जबरदस्ती मिलाते हैं। क्यों? अब जरा विचार करना हमारी बात पर। माता जानकी ने ये नहीं कहा ये हमारी जन्म पत्री है और इसके अनुरूप होना चाहिए, निजे अनुरूप, हमारे अनुरूप होना चाहिए। जानकी सुंदर है, इसके बाद भी कह रही हमारे अनुरूप। और राम जी कैसे हैं? बोले सांवले हैं। अनुरूपता क्या है? लक्ष्मण गोरे हैं, उर्मिला सांवली है, ये अनुरूपता है। भरत जी सांवले हैं, मांडवी गोरी है, ये अनुरूपता है। शत्रुघ्न गोरे हैं और सुतकीर्ति सांवली है। ध्यान देना हमारी बात पर, ये अनुरूपता है। और आज की अनुरूपता बहुत सुंदर चाहिए। क्यों? बेटा चाहे कौआ की तरह लगता हो, बहुत सुंदर हो। जरा हमारी शब्दों पर ध्यान देना, हंसने की बात नहीं है। मानस के सिद्धांत को समझो। यहाँ मिलाने वाला क्या है? क्या मिलाना चाहिए? निजे अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप बर मांग रही हैं। अनुरूपता क्या हो? माता जानकी ने कहा कि मैया जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर है, तो हमारे बर के नाम में भी 2 अक्षर हो। हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं, तो हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर हो। हमारी माँ के नाम में 3 अक्षर है, तो सास के नाम में भी 3 अक्षर हो। हमारे यहाँ पुनीत नदी है, ससुराल में भी पुनीत नदी होवे। हमारे यहाँ जो पुनीत नदी है उसमें 3 अक्षर है, ससुराल में भी जो पुनीत नदी हो उसमें भी 3 अक्षर हो। अनुरूपता क्या है? जरा ध्यान देना। अगर यहाँ सीता है, वहाँ राम है, यहाँ मिथिलेश है, वहाँ अवधेश है, यहाँ सुनैना है, वहाँ कौशला है, अगर कमला है तो वहाँ सरयू है, ये अनुरूपता है। और दूसरी अनुरूपता बतावे, माता जानकी ने कहा कि भवानी निजे अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अनुरूप वर चाहती है। भवानी ने कहा कैसी? माता जानकी ने कहा हमारे अनुरूप वर होना चाहिए। ये नहीं कहा कि हमारा बृहस्पति लगन में है तो राम जी का भी लगन में हो। क्यों? घड़ी पल नहीं मिलाया गया। ध्यान देना हमारी बात पर। एक भैया जी का हम नाम तो नहीं जानते, हमारे पास सुबह बैठे थे, यही बात हो रही थी। हमने कहा एक व्यक्ति हमें मिला तो उनका लड़का तो बड़ा लंबा चौड़ा था, बहू थी तो वो 3 फुट की थी। तो हमने कहा तुम कैसी बहू देखकर लाए हो? क्या जोड़ी देखो ठीक नहीं मिल रही है? अरे बोले स्वामी जी, हमने कहा तुमने देखा नहीं, लड़का तुम्हारा 6 फुट का है, बहू 3 फुट की है। अरे बोले स्वामी जी क्या बतावे, अगर हम बहू के फीता लगा देते तो बहू हमारे घर में आके फीता रख देती, हाँ चलो हमें नापा, हमारा भी नापो, हमारा कितना हिस्से में। क्यों? ध्यान देना हमारी बात पर। अनुरूपता क्या है? मैया जानकी ने क्या कहा? जासु वंश उपजै गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। हमारे अंश से जासु अंश उपजै गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। ऐसी हमारे बर के अंश से मैया भवानी ने कहा चिंता मत करो, अगर तुम्हारे अंश से उमा ब्रह्माणी लक्ष्मी का जन्म होता है तो तुम्हारे बर के अंश से भी शंभो विरंच विष्णु भगवान, शंभो विरंच विष्णु भगवान, शंभो विरंच विष्णु भगवान, शंभो विरंच विष्णु भगवान, उपजय जास अंश तेना, उपजय जास अंश तेना, उपजय जास अंश तेना।
अगर जानकी के अंश से तो राम जी के भी अंश से संभव विरंच विष्णु भगवाना, ये अनुरूपता है। यहां दोनों के बीच में जन्मांक नहीं रखा गया, दोनों के बीच में जन्मांक नहीं है, अनुरूपता है। हमारे अनुरूप होना चाहिए। भवानी ने कहा कैसी अनुरूपता चाहती हो? ध्यान देना प्यारे, तुम पहले जन्मांक मिलाते हो, लेकिन माता जानकी ने अपने बर से जन्मांक मिलाने की बात नहीं कही। भवानी हमारे अनुरूप होना चाहिए। अनुरूप कैसा होवे? जानकी ने कहा कि मैया, भवानी से कह रही हैं जानकी माता, राम जी मुझे बाद में मिले, मैं जानती हूं कि राम जी मुझे यहां इसी वाटिका में मुझे राम जी मिलेंगे, लेकिन मैया मैंने इस वाटिका के बाहर 5 पक्षी छोड़ दिए हैं, और जो 5 पक्षियों में अनुकूलता है, अगर उन अनुकूलता का पालन, जो 5 पक्षियों में विशेषता है, उन विशेषता का पालन अगर राम जी करें तो मुझे पति रूप में स्वीकार है, अन्यथा मुझे राम जी पति रूप में स्वीकार नहीं। अनुरूपता है।